अनुपम मिश्रा हमें नजर आ रहे हैं नॉर्थ 24 परगना से। सुजय घोष की मौजूदगी है शुभेंदु अधिकारी के आवास के पास। अनुपम, आपका हम रुख करना चाहेंगे, इस वक्त क्या हालात हैं? नॉर्थ 24 परगना से भी झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए इस वक्त मैं उत्तर 24 परगना में हूं और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं गवर्नर का जो मोबाइल कॉन्वॉय घूम रहा है उसके साथ हूं। गवर्नर सुबह लगभग 6:15 पर निकले हैं अपने राजभवन से, कोलकाता राजभवन से। उसके बाद वो होते हुए उत्तर 24 परगना जब पहुंचे तो वहां पर उनको सीपीएम के लोगों ने घेर लिया। वहां पर उनसे कहा गया कि सेंट्रल फोर्सेज नहीं है उनके बूथ में, सुरक्षा की मांग की गई। गवर्नर ने आश्वासन दिया। इसके बाद वो नदिया की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी एक जगह थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए वो रुके हैं। इसके बाद वो फिर यहां से निकलेंगे। तो गवर्नर सुबह से ही घूम रहे हैं और सुबह से ही जो हम देख रहे हैं, आज जैसे ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, जो हिंसा है वो भी लगातार हो रही है। 4 से 5 लोगों के कत्ल की खबर आ रही है और जगह जगह से विभिन्न जिलों से भी इसी तरह की खबर आ रही है। उत्तर 24 परगना में भी जो हिंसा है उसकी खबर आ रही है। अभी जब हम थोड़ी देर पहले थे वहां पर जो कहा जा रहा था, सीपीएम के लोगों ने आरोप लगाया कि रूलिंग पार्टी के लोग उन्हें बूथ में घुसने नहीं दे रहे हैं, भगा दिया जा रहा है। तो इस तरह की खबरें लगातार कई जगहों से आ रही हैं। आशुतोष। बिल्कुल अनुपम, आप नजर बनाकर रखें। जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। सुजय घोष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुजय, आपकी मौजूदगी शुभेंदु अधिकारी के आवास पर है। शुभेंदु अधिकारी अभी कहां पर हैं? जानकारी मिली थी कि वो कहीं निकल रहे थे तो उनको पुलिस ने भी रोक दिया। अभी क्या अपडेट, क्या तस्वीर, क्या हिंसा उस इलाके में हो रही है? क्योंकि अभी तस्वीर भी नंदीग्राम से हमें देखने को मिली, जहां पर कुछ महिलाएं बहस करती हुई नजर आ रही थी और प्रदर्शन भी कर रही थी। हाँ आशुतोष, अभी हम शुभेंदु अधिकारी का आवास के पास खड़े हैं और कल से कांथी से एक शिकायत आया है जे बिरयानी का पैकेट के अंदर आम लोगों को जो पैसा है, पैसा दिया जा रहा है। ये अभियोग है, भयंकर अभियोग है। इस विषय को लेकर शुभेंदु अधिकारी अपोजिशन लीडर अभी इलेक्शन जो कमीशन है, कमीशन को एक लेटर भी अभी भेजा है। तो कांथी में जो सिचुएशन है अभी बहुत गंभीर है और कल से इस विषय को लेके बीजेपी और टीएमसी के दोनों पक्ष जो है वो अभी जो सिचुएशन है, हिंसा का सिचुएशन अभी चल रहा है पूरा कांथी इलाका का। बिल्कुल सुजय, आप नजर बनाकर रखें। अनुपम, एक बार फिर से आपका हम रुख करना चाहेंगे। अनुपम, इस वक्त सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित कौन सा इलाका आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हम तमाम तस्वीरें तो दिखा रहे थे, कहीं बैलेट बॉक्स को आग के हवाले कर दिया गया, कहीं पर बैलेट पेपर जला दिया गया, ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। तो ये चुनावी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? कुछ जो खासकर बूथ हैं वो संवेदनशील बताए जा रहे हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से? अगर आपके पास अपडेट हो तो जल्दी से दर्शकों को सूचित कर दें आप। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो हिंसा की खबरें आ रही हैं वो पिछले 3-4 दिनों से ही मुर्शिदाबाद से आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में ही कल तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। जो चुनावी प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, पंचायत चुनाव का नॉमिनेशन जब से शुरू हुआ है, तब से सिर्फ और सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा आज भी एक मौत की खबर आ रही है। उत्तर 24 परगना से हिंसा की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा कूच बिहार जो जिला है, वहां पर जो दिनहाटा ब्लॉक है, वहां से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। तो ये कुछ जगह हैं जहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं। हुगली के रामबाग से हिंसा की खबरें आ रही हैं। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती लगभग हर जगह करने की बात की गई थी, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कई जगहों पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती नहीं है। असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जो वोटर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं, और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो सुरक्षित वातावरण होना चाहिए चुनाव का, वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और यही देखने के लिए राज्यपाल भी सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं। और जो अगर सुरक्षा की बात करें तो 800 से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है पूरे पश्चिम बंगाल में। 61,000 के आसपास बूथ हैं। ऐसे में ये काफी बड़ा, मतलब बड़े पैमाने पर ये पंचायत चुनाव है। ऐसे में जिस तरीके से सुबह से हिंसा हो रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि सुरक्षा और होनी चाहिए थी ताकि ये जो हिंसा है वो रुक सकती थी। लेकिन अभी भी जो हालात नजर आ रहे हैं सुबह, जबकि अनुभव मुझे याद नहीं है, आप ये बेहतर बता पाएंगे, वहां पर लगातार कवर कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर इतने बड़े लेवल पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसमें इतने सारे कंपनियों की पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतार दिया जाए। यानी कुल मिलाकर 1.25 लाख के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती, बावजूद इसके इस हिंसा पर लगाम नहीं लग पा रही। ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक और तस्वीर आ गई है, अनुपम बने रहे आप हमारे साथ। देखिए मारपीट की किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए तमाम, ये हुगली की तस्वीर है।
यानी कि पश्चिम बंगाल के जो तमाम इलाके हैं, अभी तो इंतजार करिए, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इस तरह की तमाम तस्वीरें आएंगी। अब सरेआम बिल्कुल आम बात हो गई है पश्चिम बंगाल के अंदर, जिस तरह से हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ का दौर हमें देखने को मिल रहा है, जिस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ये हुगली की तस्वीरें, आपस में दो गुट आपको झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा सुनी से बात आगे बढ़ी, धक्का मुक्की तक की नौबत पहुंच गई। हुगली की तस्वीर फिर से दिखाते हैं, देखिए जरा। और सिर्फ ये सत्ता के समीकरण के लिए को साधने के लिए हो रहा है। अनुपम, जब हम और आप बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे थे, सुरक्षा के मद्देनजर सवाल कर रहे थे, तभी एक हिंसा की तस्वीर आ गई जो दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। ये हुगली की तस्वीर बताई जा रही है। इस तरह की तो तमाम तस्वीरें जो हैं अब बिल्कुल आम हो गई है, क्योंकि अब हत्या हो रही है। अब मुझे आप बताएं, राज्यपाल लगातार सुबह 6 बजे के आसपास निकल चुके हैं, अब वो कहां जा रहे हैं और क्या कोई अभी सेंटर्स भी उन्होंने कई सारे तैयार किए हैं, उन सेंटर्स की जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर लेकर अपडेट आपके पास जो है आप बताएं। जी आशुतोष, सबसे पहले तो सुरक्षा बलों की बात करते हैं। जैसा कि आपने सवाल किया था कि बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। 2013 में भी लगभग इतनी ही पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनको लगाया गया था, लेकिन उस वक्त में 3 चरणों में चुनाव हुआ था। लेकिन इस बार जो हो रहा है, 1 चरण में चुनाव हो रहा है। ऐसे में जो सेंट्रल फोर्सेस है, चारों ओर उनको लगाया गया है, और एक बूथ में 2 के आसपास सेंट्रल फोर्सेस को लगाने की बात हाईकोर्ट ने कही थी। और ऐसे में अभी हुगली के आरामबाग से भी इस तरह की घटना, हिंसा की घटना की तस्वीरें आ रही हैं और काफी उत्तेजनापूर्ण माहौल वहां पर है। और राज्यपाल जो हैं वो सुबह से निकले हुए हैं, उत्तर 24 परगना में उन्होंने दौरा किया, कंट्रोल रूम भी स्थापित किया।